कोलकाता के एल्गिन रोड में स्थित नेताजी भवन का वो कार जो आज भी देश के धरोहर के रूप में मौजूद है। इसी कार में सवार होकर वे नजरबंदी के दौरान अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर भाग गए थे। इतिहास में यह घटना द ग्रेट स्केप के नाम से मशहूर है। अंग्रेजों की नजरबंदी से निकलने के लिए उन्होंने योजना बनाई और 16 जनवरी 1941 को पुलिस को चकमा देते हुए अफगानी पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में घर से निकले। 18 जनवरी 1941 को पुराना कंबल ओढ़कर वे गोमो रेलवे स्टेशन अपने इस कार से पहुंचे थे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं हूं कोलकाता के बहुत ही खास जगह में, नेताजी के घर के सामने, यानी नेताजी भवन में। अंदर कैमरा ले आना अलाउड नहीं है, अंदर शूट या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन हाँ, आपको एक बहुत ही खास चीज़ दिखाऊंगा। एक कार, नेताजी का एक कार रखा है अंदर, वो दिखाऊंगा मैं आपको, जिस कार में नेताजी फरार हुए। तो चलिए देखते हैं उस कार को। सुभाष चंद्र बोस, इनको कौन नहीं जानता। पूरे भारतवर्ष में नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। भारत के एक महान क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी नेता। इनकी उपलब्धि के बारे में शायद आप सबको मुझसे ज्यादा मालूम है। मैं आज आया हूं इसी महान शख्स के भवन में, यानी हमारे नेताजी भवन में, जो कि कोलकाता में है। कोशिश करूंगा मैं आपको इसका छोटा सा एक टूर दिला पाऊं। म्यूजियम के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैं अंदर शूट नहीं कर पाया, लेकिन अंदर के कुछ फोटोग्राफ्स मैंने कलेक्ट किए हैं, जो मैं आगे चल के आप सबको दिखाऊंगा। विश्व इतिहास में 23 जनवरी 1897 का दिन सुनहरे अक्षरों में अंकित है। इस दिन स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म ब्रिटिश राज के दौरान ओडिशा में एक बंगाली परिवार में हुआ था। यह है नेताजी भवन, शाब्दिक रूप से नेताजी का निवास, जो कोलकाता पश्चिम बंगाल में एक विरासत इमारत है, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के लिए एक स्मारक के रूप में बनाए रखा गया है। वर्तमान में यह नेताजी रिसर्च ब्यूरो का हेडक्वार्टर है। 23 जनवरी 1947 को प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और नेताजी के बड़े भाई शरद चंद्र बोस ने इस ऐतिहासिक भवन को राष्ट्र को समर्पित किया था। इस भवन को सुभाष चंद्र बोस के पिताजी जानकीनाथ बोस ने बनवाया था। नेताजी को इसी घर में हाउस अरेस्ट यानी नजरबंद किया गया था। यह है जर्मन मेड 1937 वॉन्डरर W24 कार। भारत में अपनी तरह की एकमात्र कार है, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व इसकी विशिष्टता से अधिक है। आखिरकार यह वह कार है जिसमें भारत के सबसे करिश्माई स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी कार में सवार होकर वे नजरबंदी के दौरान अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर भाग गए थे। इस जर्मन मेड वॉन्डरर कार, जिसमें शिशिर कुमार बोस, जो कि नेताजी के भतीजे थे, वो जनवरी 1941 में भारत से नेताजी के ग्रेट स्केप के पहले चरण में अपने चाचा को गोमो लेकर गए थे। इस भवन को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन काल को एक स्मारक या एक म्यूजियम के रूप में बरकरार रखा गया है। यह म्यूजियम 3 कमरों में फैला हुआ है। पहला सेंट्रल गैलरी, दूसरा यूरोप रूम और तीसरा एशिया रूम। सेंट्रल गैलरी नेताजी के जीवन को उनके जन्म से लेकर जनवरी 1941 के ग्रेट स्केप तक दिखाती है। यूरोप रूम, जो अप्रैल 1941 से फरवरी 1943 तक यूरोप में नेताजी को कवर करता है। एशिया रूम में भारत के स्वतंत्रता के अंतिम युद्ध को दिखाता है। यह है नेताजी भवन म्यूजियम का टिकट काउंटर, जिसमें नेताजी के जीवन पर कई सारी किताबें हैं।
जो आपको इंग्लिश, बंगाली और भारत के अन्य भाषाओं पर मिल जाएगी। इसके साथ साथ म्यूजिक सीडी, फिल्म डीवीडी और म्यूजियम संबंधित कई चीज़ें आप खरीद सकते हैं। इस म्यूजियम में एंट्री फी एडल्ट के लिए 20 रुपये और बच्चों के लिए 10 रुपये है। आप टिकट ऑनलाइन भी नेताजी.org से खरीद सकते हैं। यह म्यूजियम नेताजी के निजी सामान और परिवार का अच्छा संग्रह है। मेरी ये व्लॉग एक बहुत ही छोटी कोशिश थी नेताजी भवन को, नेताजी के जीवन को करीब से दिखाने की। अगर आप कोलकाता विजिट कर रहे हैं तो आप इसको अपने लिस्ट में ज़रूर डाल लें। यहाँ आप नेताजी के जीवन को बहुत करीब से देखेंगे। विश्वास कीजिए, यह जगह आपको हमारे नेताजी के और भी करीब लेकर जाएगा। यह एक अमूल्य स्थान है और मुझे खुशी है कि इस भवन को आप सबको मैं दिखा पाया। मुझे गर्व है भारत के हर स्वतंत्रता सेनानियों पे। मुझे गर्व है नेताजी पे। मुझे स्वतंत्र भारत में पैदा हुए एक भारतीय के रूप में गर्व है। इस व्लॉग को मैं यहीं तक रखूंगा। मिलते हैं आप सबसे किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद।